हमें बताया गया है कि एनाकोंडा धरती पर रहने वाले सबसे बड़े सांप हैं और कुछ ट्राइब के लोग उनकी पूजा भी करते हैं। एनाकोंडा बहुत क्रूर होते हैं और बड़े आकार में बढ़ते हैं और उनकी लंबाई 40 फीट तक पहुंच सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक शिकारी मदद के लिए पुकारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक प्राणी द्वारा हमला किया जाता है और वह भाग जाता है। वह अपने जहाज पर चढ़ता है और इससे पहले कि प्राणी उसे पकड़ सके, वह खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद ब्राजील में हम फिल्म निर्माता टेरी को देखते हैं जो प्रोफेसर केल से मिलती है, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। यह फिल्म शिरीशमा ट्राइब पर होगी जो अमेज़न नदी के पास रहती है और माना जाता है कि हाल में उन्हें नहीं देखा गया है। केल उसे नक्शा दिखाता है जहां ट्राइब हो सकती है और उसे विश्वास है कि टेरी इसके लिए सबसे अच्छी निर्देशक है। इसके बाद टेरी फिल्म क्रू से मिलती है, डैनी जो कैमरामैन है और माटेओ जहाज का कप्तान है। हमें पता चलता है कि केल और टेरी पहले एक जोड़े थे और टेरी उससे वॉरेन के बारे में पूछती है। अचानक वॉरेन अपने सूटकेस के साथ आता है और वह फिल्म में नैरेटर है। वॉरेन प्रोडक्शन मैनेजर डेनिस और उसके प्रेमी गैरी से मिलता है जो साउंड इंजीनियर है। वे सभी जहाज पर चढ़ते हैं और ट्राइब की खोज करने और अपनी फिल्म बनाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। टेरी अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करती है और कुछ समय बाद उन्हें एक नाव पर फंसा हुआ एक आदमी मिलता है। उसका नाम पॉल है और उसकी नाव नष्ट हो गई है और वे उसे अपने जहाज पर आने में मदद करते हैं। पॉल कहता है कि वे उसे अगले गांव में छोड़ सकते हैं जहां उसे अपनी नाव की मरम्मत करने में मदद मिल सकती है। पॉल उनका धन्यवाद करता है और अगली सुबह वह सभी के खाने के लिए एक मछली पकड़ता है और अपने बारे में बताता है। पॉल कहता है कि वह सांप पकड़ने वाला है और चिड़ियाघर और कलेक्टर्स के लिए काम करता है जो उसे रेयर सांपों को पकड़ने के लिए पैसे देते हैं। पॉल को पता चलता है कि शिरीशमा ट्राइब की तलाश की जा रही है और वह बताता है कि वह दिखा सकता है कि वे कहाँ रहते हैं। वह कहता है कि वह उनसे मिल चुका है और यह कम से कम वह अपनी जान बचाने के लिए कर सकता है। रात में कैल टेरी को कुछ जुगनू दिखाता है और वे अपने अतीत के बारे में सोचते हुए एक दूसरे को चूमते हैं। पास में एनाकोंडा को एक पैंथर मिलता है और वह उस पर हमला करता है और उसे मार देता है और खा जाता है। अगली सुबह पॉल टेरी को बताता है कि वे पास ही हैं और कैल नदी में एक सांप की मूर्ति देखता है। पॉल कहता है कि ट्राइब के लोग एनाकोंडा सांप की पूजा करते हैं और झरने के पास रहते हैं जहां सांप उनकी रक्षा करता है और एक अलग मार्ग लेने के लिए कहता है। कैल कहता है कि वह ट्राइबियों के बारे में अधिक जानता है और पॉल की कहानी पर विश्वास नहीं करता है और मूल रास्ते पर चलता रहता है। पॉल क्रोधित हो जाता है और अगले गांव में उतरने के लिए कहता है और रात में नाव एक जंगल के पास खड़ी होती है। गैरी और डेनिस फिल्म के लिए कुछ आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं। अचानक उन पर एक जानवर द्वारा हमला किया जाता है और वे जहाज की ओर भागते हैं और पॉल जानवर को गोली मार देता है। हर कोई यह देखने जाता है कि क्या हुआ है और वे देखते हैं कि पॉल ने एक जंगली सुअर को मार दिया है जो गैरी और डेनिस पर हमला करने वाला था। कार्ल सभी को रात के लिए नाव पर रहने देता है और पॉल कहता है कि अब उनके पास एक सप्ताह के लिए भोजन है। अगली सुबह उनका जहाज रवाना होता है लेकिन अचानक रुक जाता है क्योंकि उसका प्रोपेलर रस्सी से फंस जाता है। कैल नदी में जाने का फैसला करता है और नीचे गोता लगाता है और रस्सी को मुक्त करने में सफल होता है, लेकिन किसी चीज द्वारा हमला किया जाता है। अन्य लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि वह सांस नहीं ले रहा है और उसके मुंह की जांच करते हैं। वे देखते हैं कि एक वॉस्प उसके मुंह में फंसी हुई है और पॉल उसे सांस लेने के लिए चाकू का उपयोग करता है उसके गले में छेद करने के लिए। कैल का गला सूज गया है और वह बेहोश है और दूसरे उसे केबिन में सुला देते हैं। टेरी का कहना है कि उन्हें चले जाना चाहिए और पॉल ने वापस जाने और उसके द्वारा सुझाए गए मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया। पॉल दिखाता है कि उसका रास्ता उन्हें 50 मील की दूरी बचाएगा और उन्हें कैल को अस्पताल ले जाना होगा ताकि उसकी जान बच सके। दूसरे लोग पॉल पर भरोसा नहीं करते लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वे उसकी योजना का पालन करते हैं और दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि नदी आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक्ड है और पॉल सुझाव देता है
कि वह रास्ता साफ कर सकता है। पॉल कहता है कि वह डायनामाइट का इस्तेमाल करेगा और टेरी खुश नहीं है क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। पॉल कहता है कि पीछे मुड़ने से 2 दिन खो देंगे और वे सभी अवरोध को उड़ाने के लिए सहमत हो जाते हैं। पॉल और गैरी डायनामाइट लगाने जाते हैं और पॉल पानी में एक जीव से गैरी की जान बचाता है। वे दीवार उड़ा देते हैं, लेकिन उनके अधिकांश फ्यूल ड्रम खो जाते हैं और विस्फोट के कारण छोटे सांप जहाज पर गिर जाते हैं। हर कोई डर जाता है और पॉल वारेन को सांप के काटने से बचाता है और वे देखते हैं कि केवल एक फ्यूल ड्रम बचा है। टेरी डैनी को बताती है कि वह पॉल पर भरोसा नहीं करती और वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। बाद में पॉल को एक परित्यक्त नाव मिलती है और वह सभी को अधिक फ्यूल के लिए इसे देखने के लिए कहता है। पॉल, माटेओ और डैनी नाव पर जाते हैं और हमें कागज में एक फोटो मिलती है जिसमें हमें पता चलता है कि पॉल, माटेओ और शिकारी एक साथ काम करते हैं और सांपों का शिकार करते हैं। पॉल कागज लेता है और हम देखते हैं कि यह वही नाव है जिसे हमने शुरुआत में देखा था और पॉल को हथियारों का बक्सा मिलता है। पॉल डैनी को बताता है कि बक्से में खजाना है और वे बक्से को अपनी नाव पर ले जाते हैं और माटेओ पानी में गिर जाता है। एनाकोंडा माटेओ पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर को तोड़कर खा जाता है। जब माटेओ नाव पर वापस नहीं आता है तो अन्य लोग चिंतित हो जाते हैं और डैनी उसकी तलाश करने के लिए जाता है। डैनी उसे खोजने में असमर्थ होता है और माटेओ की मशाल लेकर लौटता है और पॉल सभी को एनाकोंडा की खाल दिखाता है। वह कहता है कि जब माटेओ पानी में था तो शायद इतनी बड़ी चीज ने उसे खा लिया होगा और उन्हें अब निकल जाना चाहिए। पॉल का कहना है कि एनाकोंडा की कीमत बहुत अधिक है और टेरी ने माटेओ के लौटने की स्थिति में रात तक इंतजार करने का फैसला किया। बाद में डेनिस माटेओ के बारे में चिंतित हो जाती है और गैरी उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और पॉल से बात करने जाता है। गैरी पूछता है कि वे एनाकोंडा के लिए पैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और पॉल कहता है कि एक जीवित एनाकोंडा को पकड़ने से उन्हें $1 मिलियन मिलेंगे। अगले दिन पॉल एनाकोंडा को पकड़ने के लिए चारा के रूप में काम करने के लिए एक बंदर को गोली मारता है और कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए। गैरी उससे सहमत होता है और कहता है कि चूंकि केल घायल है इसलिए उन्हें पॉल द्वारा सांप को पकड़ने के बारे में एक फिल्म बनानी चाहिए। वह कहता है कि पॉल की मदद करके वे बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं और कहता है कि केवल पॉल ही बाहर निकलने का रास्ता जानता है। डैनी सहमत नहीं होता है इसलिए पॉल सभी को डराने के लिए अपनी बंदूक चलाता है और गैरी को कप्तान बनाकर नाव पर कब्जा कर लेता है। रात में पॉल एनाकोंडा को आकर्षित करने के लिए बंदर का उपयोग करता है और जल्द ही वह जाल में फंस जाता है। पहली बार एनाकोंडा को देखकर सभी डर जाते हैं और गैरी सांप को अंधा करने के लिए रोशनी का उपयोग करता है। डैनी पॉल पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन एनाकोंडा नाव को हिला देता है और उसका चाकू पानी में गिर जाता है और एनाकोंडा भाग जाता है। एनाकोंडा मृत बंदर को वॉरेन पर फेंक देता है और उन पर हमला करने के लिए नाव पर चढ़ जाता है और पॉल उस पर ट्रैंक्विलाइजर का उपयोग करता है। एनाकोंडा दर्द में अपनी पूंछ हिलाता है और डेनिस पानी में गिर जाता है और गैरी उसे बचाने के लिए जाता है। गैरी उसे बचाने में कामयाब हो जाता है लेकिन एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। टेरी उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन पॉल उसे रोकता है और कहता है कि उसे ज्यादा पैसे के लिए जिंदा एनाकोंडा चाहिए। एनाकोंडा वहां से भाग जाता है और हर कोई दुखी होता है और डेनिस पॉल पर उन्हें यहां लाने के लिए चिल्लाती है। पॉल सभी को उसके आदेश का पालन करने के लिए कहता है और अपनी बंदूक से उन्हें धमकाता है। बाद में टेरी थोड़ा मेकअप लगाती है और पॉल से मिलने उसके केबिन में अकेली जाती है और कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। वह कहती है कि वह डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी लेकिन अब वह पॉल द्वारा सांप को पकड़ने के बारे में एक फिल्म बना सकती है। वह कहती है कि उसे पॉल की सुरक्षा की जरूरत है और पॉल सहमत हो जाता है और उसे चूमता है और देखता है कि डैनी उस पर पीछे से हमला करने वाला है। वह डैनी के हमले से बचता है और जानता है कि टेरी उसे बेवकूफ बना रही है लेकिन अचानक वॉरेन उस पर पीछे से हमला करता है। पॉल बेहोश हो जाता है और वॉरेन कहता है कि उन्हें उसे पानी में फेंक देना चाहिए लेकिन वे उसे बांधने का फैसला करते हैं। अगले दिन टेरी उसे नाव पर मिले कागज दिखाती है
और उसे पता चलता है कि पॉल झूठ बोल रहा था। उन्हें पता चलता है कि पॉल और माटेओ पार्टनर थे और हम देखते हैं कि केल अभी भी रिकवर हो रहा है। वॉरेन डैनी को नाव चलाना सिखाता है और वे एक झरने पर पहुंचते हैं। नाव शैलो पानी में फंस जाती है और पत्थरों से घिर जाती है और वे इसे मुक्त करने का फैसला करते हैं। डैनी सुझाव देता है कि वे पास के पेड़ों की मदद से नाव को खींचें और रस्सियों के साथ पानी में जाएं। डैनी, टेरी और वॉरेन नाव को मुक्त करने जाते हैं और डेनिस अपना बदला लेने के लिए पॉल को मारने का फैसला करती है। जब वह चाकू लेकर पॉल के पास जाती है तो पॉल अपने पैरों से उस पर हमला करता है और उसका गला घोंट देता है। वह उसके शरीर को पानी में धकेल देता है और दूसरे यह नहीं देखते हैं और अपनी रस्सियां काटने के लिए उसका चाकू ले लेते हैं। डैनी एनाकोंडा को अपनी ओर आते देखता है और दूसरों को चेतावनी देता है और वे नाव की ओर भागते हैं। डैनी और टेरी सुरक्षित रूप से नाव तक पहुंचने में कामयाब होते हैं और एनाकोंडा वॉरेन के पीछे जाता है। वे वॉरेन को झरने पर चढ़ने के लिए कहते हैं और पॉल खुद को मुक्त करने में कामयाब होता है और उन पर हमला करता है। पॉल डैनी को चाकू से घायल करता है और टेरी को मारता है और वॉरेन झरने पर चढ़ जाता है। एनाकोंडा वॉरेन को ढूंढता है और वह खुद को बचाने के लिए कूद जाता है, लेकिन सांप ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। एनाकोंडा ने वॉरेन को मार दिया और नाव पर एक पेड़ गिर गया, जिससे वह पत्थरों से मुक्त हो गई और सभी पानी में गिर गए। शोर के कारण कैल जाग गया और टेरी नाव पर वापस तैरती है और डैनी को आने के लिए बुलाती है। जब डैनी नाव पर तैरकर गया तो उन्होंने देखा कि डेनिस का शरीर ऊपर तैर रहा है और वे डर गए और एनाकोंडा ने डैनी को पकड़ लिया। टेरी ने एनाकोंडा के सिर में गोली मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया और उसे मार दिया और डैनी को मुक्त कर दिया। पॉल नाव पर चढ़ गया और सांप को मारने के लिए टेरी पर हमला किया, लेकिन अचानक पीछे से कोई हमला किया गया। कैल ने पॉल पर एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट का इस्तेमाल किया और वह बेहोश हो गया और उन्होंने उसे पानी में फेंक दिया। वे कैल को उसके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और वहां से निकलकर एक परित्यक्त घर में पहुंचते हैं। वे फ्यूल के लिए वहां रुकने का फैसला करते हैं और अंदर जाकर कुछ फ्यूल बैरल ढूंढते हैं। टेरी को सांप की खाल भी मिलती है, लेकिन अचानक पॉल ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पकड़ लिया। पॉल ने उन पर जानवर का खून लगाया और कहा कि यहाँ एक और एनाकोंडा है और वह उन्हें चारा के रूप में इस्तेमाल करेगा। डैनी और टेरी जाल से घिरे हुए हैं और अचानक उन्हें 40 फुट का एनाकोंडा वहां आता हुआ दिखाई देता है। सांप उन्हें पकड़ लेता है और पॉल जाल को सक्रिय कर देता है और उन सभी को जाल में पकड़ लेता है। पॉल के लिए सांप बहुत शक्तिशाली है और वह खुद को मुक्त करने में सफल हो जाता है और पॉल उसे मारने की कोशिश करता है। एनाकोंडा पॉल के पीछे जाता है और वह भागने और सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सांप उसे पकड़ लेता है। एनाकोंडा पॉल पर हमला करता है और उसे घेर लेता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे पूरी तरह निगल जाता है। टेरी और डैनी वहां से भागते हैं और एनाकोंडा टेरी के पीछे जाता है और वह सांप का घोंसला ढूंढ लेती है। एनाकोंडा पॉल को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है और टेरी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। डैनी टेरी को चिमनी पर चढ़ने के लिए कहता है और कुल्हाड़ी का उपयोग करके सांप पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। एनाकोंडा फ्यूल के बैरल को जमीन पर धकेलता है और टेरी सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाती है। डैनी जमीन पर और फ्यूल गिराता है और उसे जलाता है और एनाकोंडा सीढ़ी की ओर जाता है। टेरी ऊपर का गेट खोलकर वहां से भागने में सफल हो जाती है और एनाकोंडा विस्फोट में फंस जाता है। टेरी पानी में कूद जाती है और चिमनी फट जाती है और एनाकोंडा जल जाता है और पानी में गिर जाता है। एनाकोंडा पानी में चला जाता है, लेकिन अचानक टेरी पर हमला करता है और डैनी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार करता है और उसे मार देता है। वे नाव पर वापस आते हैं और पाते हैं कि केल जाग गया है और बेहतर है और बाहर वे शिरीशामा ट्राइब को देखते हैं। वे उन्हें फिल्माने और अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करने का फैसला करते हैं और वहां से चले जाते हैं।